हेल्प चाहिए थी, आप प्लीज़ बता पाएंगे? क्या इशू है? सर एक्चुअली मेरा ना अकाउंट फ्रीज कर दिया है और मेरे को नहीं पता रीज़न क्या है, लेकिन मैं जब पेमेंट करने लगी कहीं ऑनलाइन तो लिखा आया कि ऑनलाइन आपका जो अकाउंट है वो फ्रीज और फ्रोज़न कर दिया गया है। तो मैं अपने बैंक में गई हूँ, तो उन लोगों ने मुझे ये बोला है कि इस पे ना कोई साइबर क्राइम का वो लगा हुआ है, जो साइबर क्राइम कर देती है ना कुछ, हम्म। तो वो लगा हुआ है। तो फिर मैंने अपने बैंक में कॉल किया, उन्होंने भी सेम ये चीज़ बताई मेरे को। तो मैंने कंफर्म करा तो मेरे को ये मालूम पड़ा गया कि 9,000 रुपये किसी के मेरे अकाउंट में आए हैं, जिस बंदे को मैं जानती हूँ, और उसको वो पैसा आगे से आया है, वो भी मेरे पास सारी डिटेल है, ठीक है। तो वो ये बोल रहे हैं कि किसी न किसी को भेजा है, वो एक चेन बनती गई है जिसमें आपके पास आया है, तो इसलिए आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। सर मेरे पास पूरी डिटेल है, वो मेरे पापा के पैसे हैं जो हमने मकान सेल किया था, हम लोग फ्रॉड नहीं है, बट हमें परेशान किया जा रहा है। और प्लस मेरा जो अकाउंट है फ्रीज कर अनफ्रीज के लिए मैं अपने नियर बाय साइबर उसमें भी गई हूँ, मैं दिल्ली रहती हूँ, राजौरी गार्डन गई हूँ, मैं उत्तम नगर गई हूँ, हरिनगर, हर हर जगह चली गई। वो लोग कह रहे हैं कि आपको जाना पड़ेगा इलाहाबाद, क्योंकि वहां से किसी ने कंप्लेंट करी है ना। हम्म। अब उस बंदे का नंबर मैंने लिया, तो उस बंदे ने, वो डॉक्टर कोई है, उसने मुझे बोला कि मेरे 57 लाख रुपए किसी को मैंने दिए थे, कि 1.5 करोड़ रुपए मुझे वो देगा करके कुछ कंपनी वंपनी में। तो मैंने उसकी कंप्लेंट करी है, तो वहाँ के थ्रू जिसको उसके थ्रू गए हैं, तो वो आपको मतलब वो भी अकाउंट फ्रीज होंगे। पर मैंने कहा ना मैं किसी को जानती ना कुछ, मेरे अकाउंट में जो पैसा आया है सारा मेरे पापा का है, प्लस मेरे पास उस हर एक पैसे का प्रूफ है। ठीक है ना, तो आपके खाते में 9,000 रुपये की जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो केवल 9,000 रुपये है ना? सर पर मेरा पूरा अकाउंट फ्रीज तो कर उसमें दिया आपके है। और भी अपने पैसे भी फंस गए हैं। हाँ जी, और ये जो 9,000 रुपये जिसके आए हैं वो भी मेरा दोस्त है, मैं जानती हूँ उसको, और उसने जिससे ली हैं उसके पास भी प्रूफ है, और उसने जिससे ली सबके पास सारे प्रूफ हैं सर। देखो, तो इनिशियल लेवल पे ना आप मतलब कि 9,000 रुपये ही हैं केवल, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है, तो वहाँ पे पुलिस वाले से बात की है आपने? सर मैंने ऑलरेडी पिछले 4 दिन से मैंने जो पुलिस वाला बंदा वहाँ पे है उनको कॉल करके रिक्वेस्ट कर दी। उन्होंने बोला कि मैम अगर 10 लाख के नीचे का होता तो हम लोग देखते, पर 10 लाख के ऊपर की प्रॉब्लम है तो ये साइबर क्राइम में जाइए आप, और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब वो उन जो साइबर का बंदा है उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने कभी वो मुझे बोल रहे हैं 2.5 लाख रुपए, कभी वो बोल रहे हैं 5 लाख रुपए, कभी वो बोल रहे हैं 9,000 रुपए। अब मैंने अपने बैंक में कॉल करा तो बैंक ने मुझे जो बैलेंस बताया है वही बैलेंस मेरे अकाउंट में था और है अभी तक, उसके अलावा कुछ नहीं आया है। तो और आपके उसकी, अकाउंट में आपके अपने पैसे भी फंसे हुए हैं? सर मेरा पूरा अकाउंट होल्ड कर दिया गया, 1 रुपया नहीं मैं उसमें से निकाल सकती, नहीं, पूरा नौ का हजार पूरा। रुपये तो डिस्प्यूटेड अमाउंट है, बाकी जैसे आपके अपने भी पैसे उसमें 1,00,000 2,00,000 थे जो फंस गए हैं। सर 1 लाख 2 लाख नहीं, काफी मोटा अमाउंट था, मेरे पापा ने मकान सेल किया था, हमारी एफडीज भी हो रखी हैं, पूरा का पूरा पैसा ही वो कर दिया है, फ्रोजन और जो मतलब फ्रीज उसमें बोलते हैं। करीबन आपके 5, 10, 15, 20, 25 लाख रुपए फंस हाँ, गए हैं। हाँ सर इतना ही मेरा अमाउंट होगा। अच्छा। तो तो वो, देखो ना, उस परिस्थिति में आपके पास जो ऑप्शन है, बैंक हाँ से जी, तो होगा नहीं, साइबर पुलिस नहीं वालों को सर। आपने कॉल कर लिया तो उसमें एक ही ऑप्शन है, जो कंप्लेनेंट है उसको हम्म। अगर आप ये कहते हो कि देखो आपके मेरे खाते में 9,000 रुपये जो आए हैं मैं ये वापस करने को तैयार हूँ, और मैं आपको ये वापस करती हूँ, बट मेरे अकाउंट को खुलवाने के लिए ये एनओसी आपको लेना पड़ेगा, तो उसके बाद जाकर ये खुलेगा फिर। सर वो बंदा मुझे ये बोल रहा है जिससे मेरी बात हुई थी कि मैडम मैं आपको नहीं जानता, मैंने आपके अकाउंट में 9,000 रुपये नहीं डाले, मेरे 57 लाख रुपए मैंने किसी कंपनी में दिए थे कि मुझे 1.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब मैंने उनकी कंप्लेंट करी है, आपके पास कैसे क्या गया वो मुझे नहीं पता, मैं आपको ना जानता ना पहचानता ना, उसके मेरे पास 9,000 रुपये आए हैं, मुझे मेरे जिस दोस्त ने दिए हैं उसको आगे किसी से आए हैं, उसको आगे किसी से आए हैं। वो बंदा तो कह रहा है कि मैं आपको जानता ही नहीं। नहीं नहीं, उस बिल्कुल वो बंदे, तो बात सही है, बिल्कुल। देखो, हाँ, इसमें दो रास्ते हैं, एक तो पुलिस वाले के थ्रू आप करवा लें। ठीक है, पुलिस वाला अगर कुछ पैसे लेकर आपको भी इस अकाउंट को खुलवाने के लिए एनओसी दे दे, और इसमें मतलब जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है केवल वही होल्ड रखा जाए, बाकी अकाउंट आपका अनफ्रीज अनफ्रीज कर कर दिया दिया जाए, जाए। क्योंकि सर वही दूसरा बीस ऑप्शन बाईस है कि लाख आप का कोर्ट को अमाउंट है। अप्रोच करें, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाएंगे तो कोर्ट में भी आप ये प्रेयर कर सकते हैं, और कोर्ट में से ये काम आपका 100% हो जाएगा। ये जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है मैक्सिमम वही होल्ड रखा जाएगा, बाकी पूरा अकाउंट आपका अनफ्रीज हो जाएगा। तो सर ये जो कोर्ट है इसमें 156(3) की एप्लीकेशन डालूं? नहीं, 156(3) की एप्लीकेशन नहीं लगेगी, इसमें कोई थ्री कंप्लेन नहीं फिफ्टी लगेगा। थ्री फिफ्टी इसमें सेवन तो ए जो भी कंसर्न होगा तो ये देखा जाएगा कि आमतौर पे तो हाई कोर्ट में हो, या जो आपका कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये अब कहाँ कौन से थाने का है?
सर मैं दिल्ली रहती हूँ और जिस थाने का ये प्रॉब्लम हुआ है वो है प्रयागराज इलाहाबाद में, और प्रयागराज मैं दिल्ली इलाहाबाद। रहती हूँ। हाँ, तो प्रयागराज इलाहाबाद अच्छी बात है, वहाँ पे आपको हाई कोर्ट भी है और प्लस जो भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा उसके हिसाब से आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं अकाउंट को अनफ्रीज कराने की। तो सर ये एप्लीकेशन कौन से सेक्शन में लगेगी या फिर किसके थ्रू लगेगी या क्या प्रोसेस रहेगा? बिकॉज मेरे को तो जाना पड़ेगा, मैं ये बात तो आपकी समझ गई, क्योंकि वो हम्म। पुलिस वाला भी मुझे, सॉरी, जो क्राइम का बंदा है वो भी मुझे यही बोल रहा है। उसने जो जो मेरे से बंदे ने पूछा मैंने उसको हर एक चीज़ का जवाब दिया कि आपके ये 2 लाख कहाँ से आए, ये आपका 10 लाख, मैंने उसको सब डिटेल दे दी क्योंकि मेरे पास उस चीज़ का प्रूफ है कि हमारा भी हम्म। रिसेंट में मकान सेल हुआ है। तो हम्म। कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि आप ईमानदार हो, तो किसी के थ्रू कुछ आया है, तो ये आजकल बड़ा फ्रॉड चल रहा है, तो आप एक काम करो, यहाँ पर आ जाओ प्रयागराज में, हमारे क्राइम ब्रांच नहीं है, क्या होता है इनका, साइबर क्राइम में, यहाँ हम्म। पर आप आ जाओ, आप डिटेल लेकर आओ, हम देखते हैं क्या होगा। तो मैंने कहा सर उसको भी तो बुलाओ जिस बंदे ने कंप्लेंट की है, जब उसको मैं जानती ना पहचानती हम्म। तो वो कह रहा है आप एक बार यहाँ पर आके बात करो। तो सर अगर मैं वहाँ पर जाऊँ तो लगता है आपको कि लाइक कुछ सोल्यूशन हो सकता हाँ, है कुछ जस्ट इन होगा केस? डेफिनेटली, अगर थाने से नहीं होगा तो फिर कोर्ट से हो जाएगा। क्योंकि 10 लाख के ऊपर का अमाउंट है, तो उसने साइबर क्राइम में बुलाया बंदे ने मुझे, वो सीनियर होगा वहाँ का। हाँ, तो आप एक बार जब आप मेरे को, बात ये है कि आपका पूरा पैसा कह रहे हो कि फंस गया, मोटा पूरा ही पैसा फंसा है। हुआ है सर, हाँ, 1 रुपया नहीं निकाल पा हाँ, रही तो मैं। उस केस में तो आपको थोड़ी भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। सर 4 दिन से धक्के ही खा रही हूँ, कभी दिल्ली में इस थाने उस थाने, कभी इस नहीं, बैंक, कभी इस दिल्ली में तो साइबर। कुछ होगा नहीं, दिल्ली में तो कुछ हाँ तो वो कोई। साइबर वालों ने हाथ खड़े कर दिए ना, वो बोल रहे हैं कि जहाँ से कंप्लेंट हुई आप वहीं से करो। बट ये सर प्रॉब्लम क्या है, मतलब आप सोचो ना कि आप ही हो, आप मुझे दे रहे हो पैसे कुछ, अब मुझे क्या पता कि आप सामने से कैसे हो, है ना? तो अब सामने वाले की इंटेंशन या वो बंदा कैसा है हमें क्या पता, वो भी तो आगे से ही ले रहा ये है ना तो एक इंसान। बहुत बड़ा समस्या चल रही है हमारे देश में कि लेकिन ऑनलाइन हम पैसा जैसे मिडिल लेना, क्लास लोग फेस कर रहे हैं ऑनलाइन जी। पैसा लेना जितना आसान है उतना मतलब एक खतरा भी है कि पता नहीं सामने वाला जो दे रहा है वो कैसा पैसा दे रहा है, और उसका अगर 1 रुपया भी अगर फ्रॉड का आपके खाते में आया तो जिसकी वजह से पूरा खाता होना ये चाहिए कि जो अमाउंट डिस्प्यूटेड है वही होल्ड हो। जैसे कुछ बैंक है, एसबीआई है, तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि वो केवल डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड करता है, लेकिन आपका कौन सा बैंक है? ये मेरा पोस्ट ऑफिस और येस बैंक है कनेक्टेड, येस बैंक और पोस्ट ऑफिस। तो वैसे बैंक वालों को भी आप वैसे, लेकिन बैंक वाले तो ये करते नहीं है, लेकिन ज़्यादातर बैंक में ये प्रैक्टिस है कि पूरे ही खाते को फ्रीज करना, लेकिन अब मैं कुछ ही वहाँ बैंक पे, हैं जो कि केवल डिस्प्यूटेड अमाउंट को ही फ्रीज करते हैं। सर एक्चुअली क्या हुआ मैं बताती हूँ आपको। मैंने जब देखा 23 तारीख को रात को 12 बजे तक मैंने ऑनलाइन ग्रोसरी बुक करी है, 23 तारीख की रात को 12 बजे तक, 24 की दोपहर को मैं कुछ खा रही थी, मैंने वहाँ पेमेंट करी, तब मैंने देखा, मैं तुरंत भागी ब्रांच में, वहाँ पे उन्होंने क्लियर मुझे बोल दिया, हाथ खड़े कर दिए थी, हम तो नोटिस मंगवा रहे हैं, ये मैं आपको 4 दिन वेट करना पड़ेगा, ये वो करके। फिर मैं साइबर वाइबर हर जगह गई, फिर मैं नेक्स्ट डे दोबारा बैंक में गई, जाके वहाँ हम्म। पे मैंने हल्ला वल्ला करा, मैं चिल्लाई कि भैया मेरा इतना अमाउंट है, कोई थोड़ा आपने ऐसे कर दिया, मेरी बहुत गाली गलौज उन लोगों से हुई। मेरा इतना चिल्लाने के बाद जब पूरा बैंक इकट्ठा हो गया जो कस्टमर थे, तब जाके उन लोगों ने मेरे को अपने लैपटॉप में से एक फ़ोटो क्लिक करने दी, जिसमें पर्टिकुलर बंदे का नंबर लिखा था जो पुलिस वाला है, प्लस जिसने कंप्लेंट करी है उसका नंबर लिखा हुआ था। वरना वो लोग मुझे कुछ भी नहीं दे वो रहे भी थे, नहीं जब जाके देते, मैं तब तो चिल्लाई। वही बात सबसे बड़ी, तो देखो बैंक का तो पहला काम है कि बैंक के पास पूरा कस्टमर को नोटिस सपोर्ट आता है करे। जिसमें हाँ। कंप्लेंट का नाम, किस पुलिस वाले से ने फ्रीज किया है, पुलिस का कांटेक्ट नंबर वो होता है, वो आपको मिलना चाहिए। वैसे तो अब आप कह रहे हो इतना हल्ला हंगामा करने के बाद हाँ, दिया, जो कि तो चीज़ वही उन्हें आपसे आराम से जी देनी जी। चाहिए थी। सर मैं आपसे कह रही हूँ आराम से, मैंने उसको यही बोला, कोई लेडी बैठी थी वहाँ पे, मतलब कह रही कि आप, मुझे कह रही कि आप पढ़े लिखे हो, मैंने कहा मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन अगर यही चीज़ आपके ऊपर बीतती तब आपको समझ में आता कि आपकी लैंग्वेज कैसी होती है। मैंने कहा कल मैं आपसे कितनी तमीज़ से प्यार से बात कर रही थी, मैडम मैडम करके, अब मैंने कहा अपने सीनियर से बात करवाओ, आपने बोला मैं ही देखती हूँ। मैंने कहा तू देखती है तो तू बता ना कि सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का। कह रही इस हम्म। कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि हम ना डिस्क्लोज नहीं कर सकते कस्टमर के साथ। तो मैंने नहीं कहा नहीं, किसको ऐसा डिस्क्लोज कुछ नहीं करेगी फिर? होता। जब मैंने कहा मेरा अकाउंट मेरा पैसा, तुम्हें राइट किसने दिया ब्लॉक करने का? और ये क्या मतलब है कि हम आपको डिस्क्लोज नहीं, तो किसको डिस्क्लोज करोगे? फिर मैंने, जब मेरा थोड़ा गाली गलौज हुआ, पूरे बैंक में कस्टमर इकट्ठे हुए, सब इकट्ठे हुए, सब ने बोला कि वो लड़की चिल्ला रही है, वो रो रही है, उसके पापा के पैसे हैं, किसी मिडिल क्लास की फैमिली का, आप क्यों परेशान कर रहे हो? जब जब मैं मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर हुई, तब जाके मुझे उसने फोटो क्लिक करने दी दिल्ली में खाली। आप कहाँ से हो? सर दिल्ली में मैं उत्तम नगर रहती हूँ, वेस्ट दिल्ली। अच्छा अच्छा। आप भी दिल्ली से ही हैं? हाँ हाँ, मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से कहाँ से? मैं दिल्ली में यहाँ पे नेताजी सुभाष पैलेस साइड में हूँ। ओके ओके। तो सर देखो तो यही सब स्यापा है कि मतलब जो इंसान मतलब किसी को दे रहा है ले रहा है, उसको क्या पता कि सामने वाले की इंटेंशन कैसी है, वो बंदा कैसा है। वैसे तो आपने जो प्रॉपर्टी सेल की उसकी वजह से नहीं, जो आपके फ्रेंड ने 9,000 रुपये भेजे हैं उसी की वजह से आपके खाते में मुझे तो देखो प्रॉब्लम आई। सर यही बताया गया है कि आपके अकाउंट में जो आए हैं, तो मेरा एक्चुअली फ्रेंड का ना होटल का काम है, टूर एंड ट्रेवल्स का, नहीं ठीक है? देखो, गलती तो उसकी भी नहीं है, उसने भी आगे से ना किसी से पैसे लिए होंगे।
सर वो बंदा भी शरीफ है, मैं 14 साल से उसको नहीं जानती नहीं, हूँ, तो मेहनत का उसकी काम गलती करता नहीं है। है ना, उसने हाँ, आगे उसका कोई भी बिजनेस होगा, उसको भी किसी ने पेमेंट ट्रैवल्स की का होगी। बिजनेस है, ट्रैवल का बिजनेस है, होटल लाइन का बिजनेस 14 साल से बंदा कर रहा है, ठीक है, मैं तो जानती हूँ उसने उसको मेरे भी क्रेडिट सामने कार्ड। से ना किसी ने पेमेंट की होगी और वो फ्रॉड हाँ, का पैसा भेज दिया, उसी का पार्ट पोर्शन उसने आपको भेजा, वही, जिसकी और वजह एक से। और चीज, वही तो चीज पता है, एक और चीज हुई है, क्या हुआ है कि मतलब वो मेरे को डाल के मेरे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता था, चल कोई बात नहीं, कई होटल वाले क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। अब हम्म मेरे फ्रेंड का अकाउंट भी फ्रीज हो गया, मेरे फ्रेंड का जो ब्रदर है उसने डाले थे उसके, उसका भी अकाउंट फ्रीज हो गया, सामने वाले का भी, मतलब कम से कम 10 लोगों का तो फ्रीज मेरे सामने ही हो गया, मेरे फ्रेंड में का भाई, भाई का फ्रेंड, फ्रेंड, जिसको डाले, जिसने निकाले, सबका ही हम्म। फ्रीज कर दिया। नहीं, ये तो चेन में होता ही है फ्रीज। और ये नंबर भी आपको कि इलाहाबाद से यूपी से एक सबसे बड़ी एक और प्रॉब्लम है कि अकाउंट तो फ्रीज हुआ ही है कुछ दिनों में, मतलब कुछ दिनों में यानी महीने 2 महीने में आपका मोबाइल नंबर भी बंद हो सकता है। तो वही तो प्रॉब्लम है, अब ये मेरे को चीज़ भी देखो। मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर इस ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो नंबर, यानी जो भी, क्योंकि नंबर भी लोगों के आधार कार्ड बैंक सबसे जुड़े होते हैं, वो नंबर ऑब्वियसली, भी आपका बंद हो जाता है। अब देखो सर, सोल्यूशन देखो, मुझे यही समझ में आ रहा है कि मेरी कल बात हुई है उस बंदे से, जो जो साइबर का है, उसको जिस हिसाब से उसने मेरे से बात करी, उसने देखा, उसने बोला कि आप एजुकेटेड लड़की लग रहे हो, देखो मैं कहा आप सर ना डेफिनेटली थाने मैं में हूँ। जाओगे, देखो मैं बहुत, देखो जायज़ चीज़ है, थाने में जाओगे अपनी सारी चीज़ें रखोगे, पुलिस वाला अगर कर सकेगा तो कुछ पैसे लेके वो आपको एनओसी प्रोवाइड कर देगा। लेकिन अगर आप किसी को ये बताओगे, वैसे तो मतलब डिस्क्लोज़ कि मेरे खाते में 10 लाख हैं, 20 लाख हैं, और अपनी गरज बताओगे, तो हर कोई वकील हो या पुलिस वाला हो वो उसके हिसाब से अपनी फ़ीस चार्ज करेगा फिर। वो तो सर मुझे पता है, लेकिन जो एफडी हो रखी है वो तो अलग है, वो तो नहीं दिखाई देगी ना उनको, ना सिर्फ उनको उसको एफडी बैलेंस। दिखेगी। वैसे तो बैलेंस तो कई बार होता क्या है कि बैंक को जब नोटिस भेजते हैं तो बैंक वाले से भी अवेलेबल बैलेंस वो लोग मांगते हैं कि हाँ भैया इस खाते में कितना बैलेंस है, क्या है, नहीं है। ठीक है, कई बार नहीं मांगते हैं, तो ये डिपेंड करता है केस टू केस। तो वैसे पुलिस वाले को उतना वो नहीं होता कि वो आपका बैलेंस देखे, लेकिन कई बार वो लोग भी होशियार होते हैं और वो लोग भी देखते हैं नहीं सामने वाले का बैलेंस है तो ये सामने वाला मतलब दे सकता है पैसे, तो कई बार उसके हिसाब से भी मांगते हैं। लेकिन देखो बेटर होगा अगर पुलिस वाले एनओसी देते हैं, खुल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं खुलता है तो फिर आप कोर्ट के थ्रू जाएंगे। ठीक है, कोर्ट में एप्लीकेशन 501 या जो भी, क्योंकि हर एक कोर्ट का थोड़ा बहुत डिफरेंट पैटर्न होता है, उसके हिसाब से एप्लीकेशन का सेक्शन भी बदल जाता है, वो लगेगा और फिर वो आपका मतलब मैक्सिमम जो भी डिस्प्यूटेड अमाउंट है वही होल्ड रहेगा, बाकी खुल जाएगा। मैं वही सर, मैं पहले ट्राई कर लेती हूँ, ठीक है। पहले और पुलिस वाले से ट्राई कर लो, फिर भी अगर फिर कोर्ट के थ्रू करना, और अगर जो भी रहेगा आप मेरे को व्हाट्सअप भी कर दो एक बार, मैं देख लेता हूँ, तो फिर उसके हिसाब से मैं सही से आपको एडवाइस कर। आपका भी कोई बैंक अकाउंट फ्रीज है, आप एक इनोसेंट परचेजर हैं, इनोसेंट हैं, और आपके अकाउंट में एक फ्रॉड का पैसा आ गया है, कोई भी थेफ्ट फ्रॉड आपके द्वारा नहीं किया गया है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हम लोग परेशान हो जाते हैं किसी और की गलती की वजह से, बट समय लगेगा, अकाउंट अनफ्रीज होगा। आपको हमारी मदद चाहिए, एडवाइस चाहिए, अपना समय पैसा मानसिक परेशानी बचाना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप करें, हेल्प लें।